कि हाँ भीम प्रतिज्ञा क्या की थी, क्यों वचन विरोध हो विरोधी हो रहे हो, रिपोर्ट मारने से पहले क्यों खुद ही आज सो रहे हो। रिपोर्ट मारने से क्यों खुद है आज सो रहे हो। तुम्हें क्या हो गया ब्राज, तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था? आज रिपोर्ट को मारने से पहले तुम सो रहे हो भ्रात भीम। उठो भ्रात, उठो भ्रात अर्जुन। अर्जुन अर्जुन किसी धन में हो, क्या आज तुम्हारा हाल हुआ? तुम्हें क्या हो गया ब्राज, किस धन में हो ब्राज? सहदेव सहदेव न बिराहो सह सकूंगा, कुल न कुल नष्टी हो अगर तुम्हें कुछ होगा तो मातृ माता की आत्मा को बहुत कष्ट होगा। जल के पास होने वाला कौन? क्या मुझे आवाज लगाने वाला? मैं तो धर्मराज हूँ। क्या धर्मराज? आप कौन है? मैं जलाशय का स्वामी यक्ष बोल रहा हूँ।
श्री धर्मराज कि हे धर्म राजभार निज जन में तुम माने गाते किसके कारण अर्जन कर रहे हो? इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है वो एक दिन तो अवश्य जाएगा। ये तो दुनिया तो आनी जानी है, ये तो सब मिट्टी के पुतले हैं। जो जन्मा है उससे मरना ही होगा धर्मराज। हाँ इच्छराज, ये तो तुम ठीक कहते हो। जो संसार में जन्मा है उससे एक न एक दिन अवश्य मरना है। तो किसके कारण हो रहे धर्मराज? इच्छराज, जो नगर बसाया जाता है वो उजड़ एक दिन होता है। नव तरोवर वाले वृक्ष में पतझड़ भी एक दिन होता है। लेकिन अचराज, पर समय समय पर ये बातें दुनिया को नीकी लगती हैं। मरघट में मंगल चर्चाएं कानों को फीकी लगती हैं। अगर मरघट में मंगल चर्चाएं की जाए तो कानों को भी फीकी लगने लगती हैं। और फिर यक्षराज, जो मनुष्य काल मृत्यु को प्राप्त करता है उससे जानते हो कि जो मनुष्य काली मृत्यु मरता उसी की कभी जो इस संसार में प्राणी अकाल मृत्यु को पाता है उसकी कभी शुभगत नहीं होती। उसकी आत्मा दिन रात भटकती रहती है। अचराज, भटकती रहती है। इसको सत्य है धर्मराज। परंतु धर्मराज, तुम्हारे भाई किस प्रकार से धराशायी हुए हैं? किस प्रकार से अचराज? कि मैं उस तरह का स्वामी हूँ, जल है तो यहाँ जो मैं इसी तरह का स्वामी हूँ, जल है तो
लटपटाता है, हमारे प्रश्नों को दिए बिना अगर जल को छूता है तो तत्काल मर जाता है। कि भवती अनुज भी चारोया आकर इस भात समाते हैं। जल को हाथ लगाया, इसलिए धराशायी हो गए धर्मराज। लेकिन अब मेरे भाई के प्राणों की रक्षा किस प्रकार से होगी? धर्मराज, तुम्हारे भाइयों की प्राणों की रक्षा हो सकती है अगर तुम हमारे प्रश्नों को उत्तर दे दो। तुम अपने भाइयों को जीवित कर सकते हो क्या? यदि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दो तो मेरे भ्रात जीवित हो सकते हैं? हाँ धर्मराज। तो बोलो यक्षराज, आखिर तुम्हारे कौन से प्रश्न हैं? सुनो धर्मराज, वो हमारे कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहले ये बतलाओ धर्मराज, आकाश से बड़ा दर्जा किसका होता है? यक्षराज, आकाश से बड़ा दर्जा तो पिता का होता है। सत्य कहा धर्मराज। पृथ्वी से बड़ा इस संसार में दर्जा किसका है? पृथ्वी से बड़ा दर्जा माँ का होता है। वाह धर्मराज वाह, तुमने दो प्रश्नों के उत्तर तो ठीक ठीक दिए। तीसरा प्रश्न सुनो, जल से बदला कौन है, कौन भूमि से भार? जल से बदला कौन है, कौन भूमि से भार? कौन अग्नि से तेज है, कौन कलंक से काल? कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काल? जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भार? कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काल? हे धर्मराज, तुम्हें इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। यक्षराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। सत्य कहा धर्मराज, तुमने ये भी हमारे प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया। अब एक अंतिम प्रश्न है जो तुमसे मैं पूछने जा रहा हूँ धर्मराज। वो कौन सा प्रश्न है यक्षराज? कि हे धर्मराज श्री सूर्यदेव, किसके बल उठते उतरे हैं?
कौन सर्वदा चक्कर लगाया करता है? यक्षराज, श्री पार ब्रह्म का बल पाकर श्री सूर्य देव नित उठते हैं। इनके चहोर देवतागण निस्वासर करते चक्कर हैं। वाह धर्मराज वाह, तुमने हमारे प्रश्न में उत्तर ठीक ठीक दिए। अब तुम अपने एक भाई को जीवित कर सकते हो धर्मराज? क्या मेरा एक ही भ्रात जीवित हो सकता है? बस एक ही भ्रात तुम्हारा जीवित हो सकता है? हे यक्षराज, अगर मेरा एक ही भ्रात जीवित हो सकता है तो मेरा भ्रात सहदेव जीवित हो जाए। ये क्या? तुम्हारा एक भाई जो 10,000 हाथियों का बल रखता है, जिसका नाम? अरे धर्मराज, भीम को जीवित करा लो, जो काल रूपी गदा रखता है, 20,000 हाथियों का बल रखता है, उसे जीवित करा लो। गांडीवधारी अर्जुन को जीवित करा लो, जो अभेद्य शक्तियां रखता है, जो गांडीवधारी कहलाता है। रणभूमि में जिसकी पराजय न हो सके, ऐसा वीर, उसे जीवित करा लो। आने वाले समय में इन वीरों की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। नहीं यक्षराज, मैं अपने भ्रात अर्जुन व भीम को नहीं जीवित करूंगा। जब एक ही भ्रात जीवित हो सकता है तो मैं अपने भ्रात सहदेव को जीवित रखना चाहता हूँ। परंतु धर्मराज, सहदेव को क्यों जीवित कराना चाहते हो? यक्षराज, मैं अपने भ्रात सहदेव को इसलिए जीवित करना चाहता हूँ क्योंकि सहदेव हमारा सौतेला भ्रात है, मातृ माता का पुत्र है। इधर मैं अपनी माँ का पुत्र जीवित रहूंगा, उधर सहदेव हमारा सौतेला भ्रात मातृ माता का पुत्र जीवित रहेगा। दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो। सचमुच में तुम धर्मावतार हो, तुम ही से आज धर्म जीवित है। हे धर्मराज, तुम पर हम आपकी प्रसन्न हुए। ये तो आपकी परीक्षा थी, हमारी इस परीक्षा में तुम परिपूर्ण हुए। धर्मराज, तुम्हारी जय हो। हे धर्मराज, इसी जलाशय से थोड़ा जल उठाओ और वही जल अपने भाइयों के ऊपर डाल दो, तुम्हारे भाई सभी जीवित हो जाएंगे। ठीक है यक्षराज, मैं ऐसा ही करता हूँ। कहो दादाश्री। देखो, तुम लोग इस सरोवर को जल पीने के लिए आए थे, परंतु यहाँ पर धराशायी हो गए थे, क्योंकि इस सरोवर का जल वही पीता है जो इस सरोवर के स्वामी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देता है। क्या दादाश्री, ऐसी बात थी? हाँ भ्रात, इसलिए चलो अब सभी लोग जल को पीते हैं, क्योंकि मैंने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दे दिया है। ऐसी बात है दादाश्री, तो चलो जल को पीते हैं। चलो सभी लोग अपने अपने प्यास बुझाओ। चलो 5
पांचाली के लिए भी जल लेते चलो। चलो अवश्य भैया। चलो। इधर दोस्तों, पांडवों को 2 वर्ष वनवास के पूरे हो जाते ही बचता है 1 वर्ष अज्ञात वर्ष का। तो इधर पांचों भरत पांचाली सहित आते हैं और ख्यातरा करते हैं। अज्ञातवास 1 साल के लिए कहां पर व्यतीत करते हैं, ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। देखो अब तो 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, शेष 1 वर्ष बचा है जो अज्ञात वर्ष है। इसलिए अज्ञातवास को तो हम भाइयों को बड़ी सावधानी पूर्वक व्यतीत करना है, क्योंकि अज्ञातवास में यदि कौरव लोग हम 5 भाइयों का पता लगा लिया तो दोबारा वनवास भोगना होगा। इसलिए भ्राताओं, हम ये विचार करो कि अज्ञातवास हम कहाँ चल करके बिताएं। अवश्य बदलाव का दादाश्री, आगे थोड़ी दूर चल करके जानते हो कौन सा देश पड़ेगा दादाश्री? अर्जुन बोलो। कि भ्राता सुनिए निकट ही है परिचित पुरदा, अरे उचित आप समझे जहाँ कहीं बनाए उचित आप समझे जहाँ कहीं बनाए सुनता हूँ मन से देश के राजा विराट अभिमानी है। सुनता हूँ मन से राजा विराट अभिमानी है। राजा विराट रहते हैं कि उनके हवा अगर रहे तो नहीं कोई कहीं जाएगा। राजा विराट के नौकर है केवल ही
जैसे देश में एक राजा विराट रहते हैं, वहाँ हम सब लोग चल करके रहेंगे तो हम लोगों को कोई नहीं पहचान पाएगा। सिर्फ इतना जानेंगे ये तो सब राजा विराट के नौकर ही है। हाँ भ्रात अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। मत इस देश में राजा विराट के वहाँ चल करके हम सभी भाई अपना भेष छिपा करके और नौकरी करके अज्ञातवास बिताएंगे। हाँ दादा। तो भ्रात अर्जुन देखो, अपना अपना भेष छिपा करके ही राजा विराट के नगर को चलना है। इसलिए बोलो राज, तुम कौन भेष बनाओगे भ्रात? दादा इसके बारे में आप ही सोचिए कि मुझको कौन सा भेष बनाना है और मुझको क्या नाम रखना है। हे भ्रात अर्जुन, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कैसा भेष बनाऊं तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ भ्रात। बतलाओ दादा। देखो भ्रात अर्जुन, तुम्हें तो स्वर्गलोक में ऋषि ने श्राप दिया है कि 1 वर्ष तुम्हें किन्नर बन करके रहना पड़ेगा। इसलिए भ्रात अर्जुन, अब वो समय आ चुका है, वो समय आ गया है जो किन्नर बनना पड़ेगा। ये अज्ञातवास 1 वर्ष का है, इसलिए अब ऋषि का श्राप पूर्ण हो जाएगा। मेरा कहना मानो, तुम किन्नर का भेष बनाओ और राजा विराट के नगर को पहुंचो। दादाश्री, मैं अपना भेष किन्नर का बनाता हूँ ताकि वहाँ कोई पहचान न पाए। चलो भ्रात, चलो भ्रात भीम। हाँ भ्राताश्री। देखो, तुम अपना कौन सा भेष बनाओगे और राजा विराट के नगर में क्या काम करोगे और अपना क्या नाम रखोगे? भैया, मैं रसोई का काम करूंगा और अपना नाम बल्लभ बताऊंगा और राजा विराट के यहाँ रसोई का काम करूंगा और वहीं पर अज्ञातवास व्यतीत करूंगा। ठीक है राजवीर, चलो तुम भी अपना भेष छिपाओ और राजा विराट के नगर को चलो। भ्रात नकुल, कहो दादा। बोलो, तुम अपना क्या नाम रखोगे और क्या भेष बनाओगे? दादाश्री, मैं अपना नाम अश्वपाल रखूंगा और जाकर के वहाँ पर घोड़ों की देखभाल करूंगा, उन्हीं को चराऊंगा। हमारा काम यही रहेगा। चलो भ्रात नकुल, तुम भी अपना भेष छिपाओ और राजा विराट के नगर को चलो। मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो। भ्रात सहदेव, कहो दादाश्री। कहो, तुम अपना क्या नाम रखोगे और क्या काम करोगे? मैं अपना नाम रखूंगा ग्वाला और मैं गाँव को चलाऊंगा। गौवा की देखभाल करोगे राजा विराट के नगर में? हाँ। चलो ठीक है, तुम भी अपना भेष छिपाओ। मेरा भी। आयुष्मान। मुझे भी अपना भेष छिपाना चाहिए और राजा विराट के नगर को चलना चाहिए। मैं अपना भेष बदल करके अपना नाम कंक रखूंगा और राजा विराट के नगर को जाऊंगा। राजा विराट के वहां दरबार में चौसर का खेल खिलाऊंगा। हमें चलना चाहिए महाराज विराट के दरबार को और महाराज विराट से बतलाना चाहिए कि जितने नौकर आपके यहाँ थे कार्य करते थे वो सभी अपना अपना कार्य छोड़कर अपनी अपनी नौकरी छोड़कर चले गए थे। जैसे कि खुशीराम चले गए, दुखीराम चले गए, सियाराम चले गए, तोताराम चले गए, सकटू चले गए, सटल्ला चले गए, सालिकराम चले गए, मालिकराम चले गए।
मनीराम चले गए, धनीराम चले गए, जग्गा चले गए, जगदेव चले गए, जगन चले गए, भगत चले गए, जगनू चले गए, भगनू चले गए, अल्लू चले गए, भल्लू चले गए, लल्लू चले गए, रगाई चले गए, रघु चले गए, राधे चले गए, आधे चले गए, पूरे चले गए, मुल्ला चले गए, कुल्ला चले गए, गुल्ला चले गए, आपो चले गए, झप्पो चले गए, अम्मा चले गए, पम्मा चले गए, हकन चले गए, भागन चले गए, हसनू चले गए, रसनू चले गए, लल्ला चले गए, लल्लू चले गए, मनऊ चले गए, धनऊ चले गए, कनऊ चले गए, राम शंकर चले गए, साहू चले गए, अजय चले गए, गुड्डू चले गए, रामेश्वर चले गए, होरी राम चले गए। ये सब नौकरी छोड़ छोड़कर चले गए हैं नौकर लोग। इसमें से खास ये 4-5 नौकर थे, जैसे रमाशंकर, साहू, अजय, गुड्डू, रामेश्वर, होरी राम, ये सब खास नौकर थे। आज चलकर के महाराज विराट से बतलाना चाहिए कि हमारे महाराज जितने भी